क्योंकि सरकार ने पहले कहा पंजाब का है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा के किसान तो इसमें शामिल ही नहीं है, फिर उसको दिखाया करनाल में भी देखो शामिल है कि नहीं है, जब जहाज लेके भागा दिखाना पड़ा। तो अब ये सारे देश में है, सारे देश में इसको फैला रहे हैं। तो ये मतलब है कि लोगों के जो ज़मीनी जानकारी है वो हम सभाओं के माध्यम से दें, जो ज़मीनी जागृति है वो हम साथ के साथ जारी रखें, क्योंकि आंदोलन तभी कामयाब होगा जब ज़मीन स्तर पे वो। चंडूनी जी, राजस्थान च 2-3 जिले हालत फैले है, खास करके बाकी जिले वास्ते की रणनीति रहोगी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ भी किसान तो सारे राजस्थान फैले? ऐसे है जी, जब कहीं से बाढ़ शुरू होती है वो एक तरफ से ही होती है, अब वो फैलती 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 फिर फैलती है। अब ये अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, पहले तो यहाँ भी नहीं था। हाँ, लेकिन आज पहले से ज़्यादा है और ये अब आगे तक बढ़ रहा है। अब ये गुजरात तक भी फैल रहा है, गुजरात से ही फोन आते हैं। तो आपने एक मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की बात की, कोई खास वजह? मेवात में देखिए, इस सरकार ने हमें धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे और इलाकों के नाम पे बांटा, लेकिन हम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस आंदोलन में कुछ प्राप्त हो ना हो, लेकिन भाईचारा प्राप्त हो गया देश को। आज हम सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक मंच पे इकट्ठे हैं, और जो हमारा मुस्लिम भाईचारा है वो देश की बड़ी आबादी है, उसको इस आंदोलन में शामिल किया। और कल बहुत बड़ी पंचायत मेवात के अंदर हुई, जिसमें बड़ी भारी संख्या में जो है मुस्लिम भाई इकट्ठे हुए और उन्होंने हर तरह से आंदोलन में सहयोग करने का वादा किया। जैसा कि दो महीने से ज़्यादा हो चुका है इस आंदोलन को, लगातार आपका आंदोलन वहाँ भी जारी है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखा रहा है, प्रिंट मीडिया भी दिखा रहा है। क्या इतनी ज़रूरत पड़ चुकी है अभी किसान अपनी बात खुद नहीं समझ पा रहा कि वो वास्तव में आज 2 महीने होने के बावजूद, इतना कुछ प्रचार होने के बावजूद भी आपको बाहर निकलना पड़ रहा है सिर्फ किस लिए? किसानों को जागरूक करना है। क्या वास्तव में किसान समझ नहीं पाए इस बिल को? देखिए, अब फिर बात आपके ऊपर आ जाएगी। अब 33-34 चैनल है अंबानी के, 50 चैनल है अडानी के, सुभाष चंद्रा के 100 से ज़्यादा चैनलों को अलग कर, वो ने अलग कैसे कर दें? वो हमारी इतनी सी बात होती है और इतनी बढ़ा के बताते हैं, जो हमारे विरुद्ध होती है और जो हमारे पक्ष में होती है वो दिखाते ही नहीं है। और अब जैसे ये वीडियो की भी बात की थी, अरे कितने पुरानी वीडियो और अब उठा के डाल दी और वो चैनलों पे चला दी। मेरे से नहीं पूछा, भाई बताओ, भाई पूछ लेना, वो चैनलों पे चला दी। तो वो प्रचार को काटने का हमारे पास क्या साधन है? हमारे पास है आप जैसा मीडिया और सोशल मीडिया। और वो सोशल मीडिया का भी नेट बंद कर दिया हरियाणा के 17 जिलों में। तो बताइए कैसे कहें अपनी बात? 26 जनवरी को जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? अति खेद है, और हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और जाके झंडा फहराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और अगर फहराना था, कोई जोश था और वो ईमानदार था, तो फिर वहाँ तिरंगा भी तो फहरा सकता था। अगर तिरंगे की जगह उसने केसरी झंडा फहराया तो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिला हुआ था, और बीजेपी के साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ फोटो बंदे की, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दंगे करवा दिए दोनों। तो अगले दिन उन्होंने हमारे पुतले फूकवाना शुरू कर दिए, अगले दिन पंजाब की ट्राली के उनके बट्टे मरवाना शुरू कर दिए। और एक शरारत और इससे भी अगली, वो केसरी झंडा था, वो धार्मिक निशान था, उसको खालिस्तानी बता दिया गया। वो खालिस्तानी निशान नहीं था, वो केसरी झंडा था, सेवा का झंडा था ये। और उसके ऊपर शरारत। बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं उस दिन के बाद से, 26 जनवरी की घटना के बाद से, उसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का पता देखिए, उसकी हमने वकीलों की कई टीमें बनाती हैं, वो टीमें काम कर रही है उनको निकालने का, उसका जो उनको ढूंढने का। कई लापता भी हैं, ठीक करे आप। अभी तक मैं नहीं पता कौन सी जेल में बंद है, कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, कहाँ है, कहाँ ढूंढने का और उनके मुकदमे लड़ने का। एक सर, इस किसान आंदोलन के अंदर जो मृतक किसान है, जो किसानों की डेथ हो रही है, उनकी आर्थिक सहायता के लिए आप सरकार से मांग करोगे या आपका ही मोर्चा? देखिए, पहली बात तो ये कि अति दुखदाई है, से पहले 200 लाशें जा चुकी हैं, बहुत गंभीर बात है, और सरकार के अंदर कोई संवेदना बाकी नहीं बची। दूसरी बात, हमने आज तक सरकार से कोई आर्थिक सहायता की मांग नहीं की, और आर्थिक सहायता की उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम किस मुंह से मांगे? जो हमारा अधिकार है वो तो वो दिन रहे, उनकी आर्थिक सहायता की किस मुंह से मांगे?
दूसरी बात, जो सामाजिक संस्थाएं उनकी सेवा करनी चाहती थी, उन पे भी सरकार जो है वो कसाई की तरह काम कर रही है। एक संस्था ने 50-50 हज़ार रुपये दिए, उसको NIA का नोटिस आ गया। दान करने पे, मृतकों की सहायता करने पे, अब बाकी डर रहे हैं पैसे के, लेकिन फिर भी हमारे से जो बन पड़ेगा उनके लिए करेंगे, या जब आंदोलन का फैसला होगा तब उनकी भी बात करेंगे। डुगने जी, संसद चल रही है कि संसद तो तेन कोई लगता है कि ਜਿਹੜੇ विरोधी दल है सारे एकजुट होकर वापस लाने वास्ते पुरजोर प्रयास कर रहे हैं? विरोधियों से हमें उम्मीद है, विरोधी मेरे ख्याल से इस बार पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन विरोधियों का भी वो दबाव मानेंगे तब ना। वो तो देखिए, इसमें ये लोकतंत्र नहीं बचा है। अब आप पहली बार देख रहे होंगे जब BJP के गुंडे आके हमला करें आंदोलन पे, पहली बार देख रहे होंगे। हमने किसी आंदोलन में नहीं देखा, हम 28 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं, हमने किसी आंदोलन में नहीं देखा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने, सरकार ने अपने गुंडे भेज के हमला कराया हो आंदोलन पे। अब पहली बार देख रहे हैं, 3 बार हमला हो चुका है हमारे ऊपर। कई 100 आदमी आते हैं, MLA साथ में आ रहे हैं, BJP के कार्यकर्ता साथ में आ रहे हैं, और पुलिस साथ में आ रही है। उससे बड़ी जुल्म की बात यह, पुलिस साथ में आ रही है। और ये भी हम पहली बार देख रहे हैं, हमारे आगे किल्ले लगा दी सड़क पे, हमारे आगे पत्थर की दीवारें कर दी, सीमेंटेड दीवारें, साथ में आगे हमारे ये इधर ना निकल पाए, हमारे आगे उन्होंने सड़क पाड़ दी। पहले बार देख रहे हैं सड़क पाड़ना इन पे। भाई ये तो सीमाओं, कोई दूसरे देश के लोग थोड़े ही हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। ये काम सीमा पे तो करवा नहीं पाए, वहाँ से तो उग्रवादी घुस के इनको मार देते हैं, वहाँ तो ये कर नहीं पाए, हमारे आगे बिछा रहे हैं कांटे। एक बार ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ योजना? हाँ, ये सिर्फ किसान मोर्चे की मीटिंग में तय करेंगे, क्योंकि उसका अकेला में कुछ नहीं। अभी हनुमानगढ़ जिले में राहुल गांधी आ रहे हैं 12 तारीख, किसानों की सभा के, उसको कैसे देखते हैं आप विपक्ष? देखो, मैं तो, मेरा तो उनसे कहना ये था, अगर मेरे निजी विचार पूछें कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के वोट लेती हैं, देश पे राजनीतिक पार्टियों को ही करना है। ये देश उनका भी है, ये देश BJP का घर सारू नहीं है, ये देश राजनीतिक पार्टियों का भी है, और देश को बचाना उनकी असली जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी तो बहुत कम है, असली जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी समझ से भी कमज़ोर है। उनको बहुत ज़्यादा तेजी पकड़नी चाहिए, उनको तो हर तरह से आंदोलन करना चाहिए, अनशनों पे बैठ जाना। जो काम हम कर रहे हैं इससे हमारे से ज़्यादा उनको करना चाहिए। तो मैं तो उनसे ये उम्मीद करूंगा कि उनको अब भी वक्त है कि इस देश को बचाने के लिए उनको बहुत बड़ा आंदोलन देश में शुरू करना चाहिए। दिल्ली से सभी लोग कनेक्टेड हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, दिल्ली राजधानी है तो सभी का रहता है। तो जी लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं जी। दिल्ली से सभी कनेक्टेड रहते हैं, व्यापारी भी कनेक्टेड है, चाहे वो मेडिकल का हो, तो उनसे भी बात कीजिए तो वो भी परेशान दिखे हैं कि माल नहीं आ रहा, जाना नहीं हो रहा, या काफ़ी दूर से जाना पड़ता है। ये चीज़ें भी आ रही हैं, इसको लेके ना तो सरकार ना आप लोग। देखिए, हमने जो दिल्ली की ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक भी नहीं रोकी। हमने दिल्ली की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कोई सब्जी है, कोई दवाई है, कोई एम्बुलेंस है, कोई और ऐसी ज़रूरी चीज़ है, वो एक भी नहीं रोकी। और दिल्ली के लोग, बल्कि इतनी हम धन्यवादी हैं दिल्ली के लोगों के कि जिसके पास जितनी गुंजाइश है, कोई 10,000 का सामान लेके आके बांटता है, कोई 1 लाख रुपए का सामान लेके बांट जाता है। तो जनता से हमारा कोई विरोध नहीं, जनता से तो हमारा भाईचारा है, जनता के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जनता से क्या हो सकता है हमारा। आप पर इतनी FIR दर्ज हो रही है, फिर भी आप बड़े आराम से सभा में जा रहे हैं, क्या आपके मन के अंदर नहीं डर होता भी पुलिस मेरे को पकड़ लेगी कहीं? तो पकड़ लेना, मैंने कब रोका उनको? मैंने तो नहीं रोका। और एक और बता दूं, जिस दिन पकड़ लिया जमानत नहीं करवाऊंगा, ये भी साथ में बता रहा हूं। पकड़ ले, जिस दिन मर्जी पकड़ ले, काट। मेरे पे इतनी FIR दर्ज है कि 7 जन्म में तो उनके सजा नहीं कट सकती, 7 जन्म उनकी सजा नहीं काट सकता। इतनी 30-35 FIR दर्ज है, और एक में 7 साल की कम से कम सजा है, 10 साल भी कर देते हैं। अब 35 गुना 7 कर लो। ठीक है। थैंक यू।